तो हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, आप लोग के भारी कमेंट और डिमांड के कारण आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस क्लास के माध्यम से त्रिमासिक परीक्षा के लिए यह इम्पोर्टेंट क्लास। इस क्लास को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और प्यारे साथियों, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। आज जो है ना, यह क्वेश्चन को पढ़ के ही जाना है आपके अपने एग्जाम, त्रिमासिक एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में आप बताना भी है आपको प्रश्न पहले से आता है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि मार्टिन लूथर किंग ने किसका विरोध किया था। फटाफट प्यारे साथियों, आप लोग को पढ़ के जाना है। आप लोग जरूर आने के बाद बताइएगा कि क्वेश्चन लड़ा था या फिर नहीं। तो मार्टिन लूथर किंग ने किसका विरोध किया था, तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, रंग भेद नीति का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। तो निम्न में से किसने जो है ना अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क, मेजिनी। फटाफट आप लोग भी बताते चलिएगा प्यारे साथियों साथ में, ताकि आपका भी यहाँ पर भी प्रैक्टिस हो जाए। तो एग्जाम में तो गर्दा उड़ेगा ही। तो प्यारे साथियों फटाफट आप लोग प्यारा सा कमेंट करते रहिएगा। तो फटाफट आप लोग चैट सेक्शन में जवाब देते चलिएगा। तो निम्न में से किसने जो है अपने देश में अनिवार्य सैन्य लागू की थी। तो आप लोग याद रख लीजिए प्यारे साथियों, किसने की थी, तो हिटलर ने। तो यहाँ पे बी आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न की तरफ। तो आप लोग प्यारे साथियों शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि ब्रेस्ट। तो फटाफट बताइएगा आप लोग। तो फटाफट बताइएगा कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो फटाफट बताइएगा आप लोग जानते हैं तो जानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, आप लोग प्यारे साथियों ध्यान से पढ़ के एकदम रट के ही जाना है इस प्रश्न को। तो गैरीबाल्डी पैसे से क्या थे। तो गैरीबाल्डी पैसे से क्या थे, तो आप लोग याद रख लीजिए प्यारे साथियों क्या थे, तो वो नाविक थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था प्यारे साथियों, तो आप लोग याद रख लीजिएगा यह कब हुआ था। तो यह 1991 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला था। तो मत देने का अधिकार कब मिला था। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा यह कब मिला था। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका 1918 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी प्यारे साथियों, तो आप लोग फटाफट बताते नहीं चलिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा मेटरनिक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भाषा के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश में पाया जाता है। तो भाषा के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश में पाया जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा श्रीलंका में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्यारे साथियों बताइएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। तो आप जानते हैं तो प्रैक्टिस होना ही चाहिए प्यारे साथियों। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा यह जर्मनी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि गैरीबाल्डी की जीवनी किसने लिखी थी। तो गैरीबाल्डी की जीवनी किसने लिखी थी, तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों लाला लाजपत राय ने। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि क्रीमिया युद्ध किसकी पराजय हुई थी। क्रीमिया युद्ध में जो है किसकी पराजय हुई थी, तो प्यारे साथियों आप लोग फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा रूस की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है। फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की, स्विट्जरलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, उपयुक्त में सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई, तो प्यारे साथियों आप लोग ध्यान रख लीजिएगा या तुर्की की। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था। तो नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था, तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा प्यारे साथियों एकदम हुबहू आएगा प्यारे साथियों। तो आप लोग पढ़ के ही जाइएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा फ्रांस की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे। तो यंग इटली के संस्थापक कौन थे, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा
यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो यह मेजनी थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, यह किसने कहा, किसने किया था? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका बिस्मार्क ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका 1871 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? तो आप लोग याद रख लीजिए प्यारे साथियों, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? तो दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि रूस में समाजवादी शासन की स्थापना किसने की? तो रूस में समाजवादी शासन की स्थापना किसने की? तो प्यारे साथियों आप लोग ध्यान रख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका कि लेनिन ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में न्यायपालिका कैसी संस्था थी? तो भारत में न्यायपालिका कैसी संस्था थी? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो है स्वतंत्र संस्था थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो प्यारे साथियों याद रख लीजिएगा कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा दोहरी नागरिकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर आपका 23 है कि संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा, एकदम रट के ही जाइएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा मानवता का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सामाजिक विभाजन के कारण किस देश का विखंडन हुआ है? तो सामाजिक विभाजन के कारण किस देश का विखंडन हुआ है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, यह किस देश का? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा यूगोस्लाविया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा 2008 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना था? तो सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना था प्यारे साथियों? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका नेपाल में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो लोकतंत्र में जो है ना सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो प्यारे साथियों आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, राजनीतिक स्थिरता के लिए, शांति के लिए, एकता के लिए, उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा उपयुक्त में सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सत्ता की साझेदारी कितने प्रकार होते हैं? सत्ता की साझेदारी के कितने प्रकार होते हैं? तो आप लोग याद रख लीजिएगा 4 प्रकार होते हैं। तो सी यहाँ हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सत्ता की साझेदारी किस देश में सफल मानी जाती है? तो यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा, यह जो है बेल्जियम है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि लोकतंत्र का आधार क्या है? तो लोकतंत्र का आधार क्या है? तो आप लोग याद रख लीजिए पहले साथियों सत्ता की साझेदारी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान कब लागू हुई थी? भारतीय संविधान कब लागू हुई थी? तो आप लोग याद रख लीजिए पहले साथियों 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी? तो गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा रेगन। तो आप लोग याद रख लीजिएगा किसने कहा है, किसने दिया है? तो रेगनर नक्सरे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के विकास में बाधा क्या है? तो बिहार के विकास में बाधा क्या है? तो प्यारे साथियों गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़, उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा यूएनडीपी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है?
तो प्यारे साथियों प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक है। तो भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा बिहार को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा यह कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसने कहा है। तो बिहार के विकास के बिना जो भारत का विकास संभव नहीं है, तो यह किसने कहा है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा यहाँ पे कहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो बिहार में सबसे अधिक लोग जो है ना किस क्षेत्र में जो है ना कार्य करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका या जो कृषि में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से मानव पूंजी क्या है। तो मानव पूंजी कौन सा है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा इनमें से कौन सा मानव पूंजी है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्र आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो राष्ट्र आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो प्यारे साथियों आप लोग ध्यान से याद रख लीजिएगा कि यह क्या है, उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे, जो कि इस क्लास का लास्ट प्रश्न होने वाला है कि राष्ट्र आय मापने की विधियां कौन सी है। तो आय विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि, उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा उपरोक्त में सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। प्यारे साथियों यह जो है त्रिमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग रट के ही जाइएगा। इन प्रश्नों से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, अगर चैनल पर है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं फिर से इसी प्रकार क्लास के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।